अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। जी बेटा, आज है 28 डेट और आज हम आपको दे रहे हैं इस्लामियात का वर्क। तो क्लास फिफ्थ आपका ये सबसे पहले आपने जिस तरह से उर्दू में आपने तैयार किया है अपना पेपर, अपनी कॉपी को जिस तरीके से तैयार किया है कि प्लास्टिक शीट चढ़ाई है, उसके बाद अहद का पेज बनाया है, फिर उसके बाद आपने शशमाही इम्तिहान का टाइटल पेज बनाया है, उसके बाद आप ये सिलेबस अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमने क्लास में करवा दिया था ये, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास कॉपीज़ नहीं थी, वो फेयर नहीं कर सके, तो ये हम दोबारा भेज रहे हैं। तो आज आपका है इस्लामियात का काम। तो देख लीजिए सिलेबस बराए शशमाही इम्तिहान जमात पंजुम। हिफ्ज़ व तर्जुमा पहले वही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो हमने आपको बताई थी कि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ये हमें याद करनी है ताकि हम इसके जितने भी फ़ायदे थे आपको बता चुके हैं। ये ज़बान की लुकनत ख़त्म करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा दिया गया था, और उन्हीं के तोहफ़े की वजह से आज हम बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कुछ कहने में बताने में मुश्किल होती है, इस दुआ को पढ़ने से उनकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। कलमा तैयबा, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद और कलमा इस्तग़फ़ार, ये आप लोगों से ज़बानी सुने जाएंगे। सूरह फलक, सूरह नास, सूरह तीन भी ज़बानी सुनी जाएगी। असबाकी हिस्से में आयतुल कुर्सी बमा तर्जुमा, मायने और असबाकी काम के शामिल होंगे। अच्छा, उसके बाद है हिफाजत कुरान मजीद, अल्लाह ताला की निशानियाँ, रिसालत, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जी मवाक़ात मदीना। फिर आते हैं ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक। ये तीनों एक लाइन में क्यों लिखे हैं? चैप्टर काफ़ी बड़े हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो बेटा ये जो है सब तमाम चैप्टर्स जो हैं इनका रिटर्न वर्क नहीं होगा। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको पूरे चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और इसके हम सब ज़बानी सवालात पूछेंगे, मालूम करेंगे आपसे कि आपको पता चले कि ये वाक़या क्यों हुआ था, इसमें कितने मुसलमान फ़ौजी थे और कितने क्या कहते हैं कुफ़ार की तरफ से थे, और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये जंगें करने की गई। जो डिटेल आपकी के इस चैप्टर में है उसी के मुतालिक ज़बानी सवालात होंगे। फिर उसके बाद है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चैप्टर। इसमें आपने रिसर्च वर्क करना है, यानी बुक में आपने देखा है हज़रत उस्मान गनी की शख्सियत के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। आप इसको और डिटेल में लिख सकते हैं अपनी तरफ से, गूगल सर्च कीजिए या यूट्यूब से या अपने पेरेंट्स से, किसी तरीके से हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी के बारे में तफसीलन आप बहुत ज़बरदस्त किस्म का 3 से 4 पेजेस का ये लिख लीजिए। ये जो होगा आपका तकरीबन 20 मार्क्स का होगा। जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छे मुंतखब अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तफसील में भी नहीं जाइएगा। 1 2 3 पेजेस का बस होना चाहिए ये रिसर्च वर्क। वैसे तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा के बारे में हमें कुछ लिखने की इतनी ताब नहीं है, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनकी शख्सियत को डिफ़ाइन कर सकें, लेकिन जितना हो सकता है आपकी क्लास के मुताबिक जितना आप